श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथ प्रतिमप्रभाय नारायणाय किलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विदोषभाश्चिन्तितसन्मनोरथप्रदसुधीमण्डनमण्डनायितः सदा मम ज्ञानतमो विनाशकश्रुतिशचिन्तामणिरस्तु भूतिदः। सत्यप्रमोदसञ्जातं विद्वत्कुमुदबान्धवं हितोपदेशकर्तारं सत्यात्मानं गुरुं भजे। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। आज मध्वचरितामृत का श्री सुमध्व विजय का द्वितीय सर्ग का कथासार जानने का प्रयास करेंगे। इस द्वितीय सर्ग में पूर्वोक्त रीति से विशुद्ध विज्ञान रूपी सूर्य के अस्तंगत होने से तथा अनेक अवैदिक मतीय ग्रंथों से फैले हुए घने अंधकार से सज्जन अंधे से होकर सन्मार्ग पाने के लिए छटपटाने लगे थे। उनकी अवस्था दुरवस्था थी। उनकी दुरवस्था देखकर ब्रह्मादि दयालु देवों के मन में उनके प्रति दया पैदा हुई। देवाश्चतुर्मुखमुखाः शरणं प्रजग्मुः। भगवान श्रीहरि के शरण में जाकर सज्जनों को उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। वास्तव में यह काम बहुत कठिन था। आंधी तूफान को कपड़े में बांध कर रखने जैसा अथवा बरसाती बाढ़ों को केवल 2 हाथों से रोकने जैसा अशक्य था। इस काम को स्वयं श्रीहरि, चतुर्मुख ब्रह्मा जी तथा मुख्य प्राण ऐसे केवल 3 देवश्रेष्ठ मात्र कर सकते थे। परंतु श्रीहरि को कलयुग में अवतार लेने की इच्छा नहीं थी। चतुर्मुख ब्रह्मा जी को अवतार का प्रसंग ही नहीं था। अवतार का प्रसंग ही नहीं है कलयुग में ब्रह्मा जी को। अतः सारा उत्तरदायित्व श्री मुख्य प्राण पर ही था। नाथ कलो त्रियुगहूतिरनुद्बभूषु ब्रह्माणमप्यनवतारमनादिदिक्षु सर्वज्ञमन्यमनवेक्ष सकार्यवीर्यं स्मेराननो भुवन जीवनमाबभाषे। उसे जानकर देवों से खचाखच भरी दिव्य देवसभा में श्रीहरि मुख्य प्राण जी को आज्ञा देते हैं कि हे प्रिय मुख्य प्राण, तू मेरी आज्ञा से भूमि पर मध्व नाम से प्रकट हो जाओ। अनेक ग्रंथ लिखकर
मैंने अनंत सद्गुणपूर्ण स्वरूप को समझाओ और मोक्षोपयोगी ज्ञान देकर सज्जनों को संतुष्ट करो। आदेशमौलि मणिमुज्ज्वल वर्णमेनं बद्धाञ्जलिर्मरुदनर्घ्यमदत्तमूर्धा हारावलीमिवरदा विभेन्द्रयाञ्चां बिभ्रं निजाननुजुजुक्षुरवाति शीर्षत। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। भगवान की उस आज्ञा को रत्न जटित अनमोल मुकुट के रूप में सिर पर धारण कर तथा देवों की प्रार्थना को हार के समान प्रेम से गले में धारण कर अध्यात्म ज्ञान के नेता सर्वज्ञ शिरोमणि श्री वायुदेव अवतार लेने की तैयारी करते हैं, अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं जगदीश्वर प्राणेश्वर अवतार की शुभ सूचना देते हैं। रजत पीठपुर में एक बार सार्वजनिक पुण्य पर्व काल के निमित्त बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। हजारों स्त्री पुरुष बाल वृद्ध साधु संत इकट्ठा हुए थे। चारों ओर चहल पहल एवं कोलाहल मचा हुआ था। उस समय स्वयं भगवान श्री अनंतेश्वर किसी एक अनपढ़ गंवार आदमी में प्रविष्ट होकर मंदिर के ध्वज के लंबे डंडे की नोक पर खड़े होकर हाव भाव के साथ सबको संबोधन करते हुए शुभ सूचना देते हैं कि अब शीघ्र ही समस्त सज्जनों पर उपकार करने वाला परम पूज्य सर्वज्ञ शिरोमणि सर्वज्ञ मूर्ति महात्मा वायुदेव इस भूमि पर प्रकट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्द ही भूमि पर प्रकट होकर सबका उद्धार करेंगे। अविष्टवान कुलशम पुरुषं प्रकृत्या प्रत्याययन् निज जजान् नितरामनृत्यत उत्तुंग केतु शिखरे सकृतांगहारो रंगांतरे नट इवाखिल विस्मयात्मा। इधर भारत भूमि पर कलियुग प्रारंभ होकर 4300 साल से कुछ अधिक समय बीत चुका था। दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में रजत पीठ यानी कि वास्तव उडुपी के पास पाजक नामक एक पवित्र क्षेत्र यानी कि एक छोटा गांव था। श्री परशुराम जी के द्वारा निर्मित चारों तीर्थ विमानगिरी पर्वत तथा दुर्गा देवी के सन्निधान के कारण वह पवित्र क्षेत्र बन गया था। वहां मध्यगेह कुल के शिरोमणि मध्यगेह भट्ट नाम के सदाचार संपन्न वैष्णव ब्राह्मण अपनी पत्नी कुंकुम सौभाग्यवती वेदवती के साथ रहते थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था, इसलिए वे मध्यगेह कहलाते हैं। मध्य यानी के बीच में, गांव के बीचों बीच उनका घर था, इसके लिए उनको मध्य गेह, गेह यानी के घर, जिसका घर बीच में है मध्य में है उसीलिए उसका नाम मध्य गेह था। और एक खूबी थी उसमें,
और महाभारत तथा पुराणों के रहस्य के ज्ञाता होने के कारण उनको भट्ट की उपाधि ही मिली थी। विज्ञात भारत पुराण महारहस्यम यम भट्ट इत्यभिवदन्ति जना विनीतम। सब लोग उनको विनय से पूर्ण, श्रद्धापूर्ण, सब पुराणों की जानकारी में श्रेष्ठ निपुण थे, इसलिए उनको भट्ट इस नाम से ही पुकारते थे। यानी कि उनका नाम मध्यगेह भट्ट ऐसे रखा था। मध्यगेह भट्ट जी प्रतिदिन पुराण कथा निरूपण करके भक्तों को संतुष्ट करते थे, परंतु वे निर्गुणवाद के प्रभाव से बहुत चिंतित थे। उसी समय उनके मन में एक ऐसे आदर्श पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई जो माता पिता को नरकपात से बचाकर उनको तथा समस्त सज्जनों को मोक्ष मार्ग दिखाने में समर्थ, सर्वज्ञ तथा सर्वगुण संपन्न हो। अपनी सदिच्छा पूर्ति के लिए दोनों पति पत्नी अपने कुलस्वामी श्री अनंतेश्वर की शरण में जाकर नाना प्रकार के व्रत, नियम, जप, तप का अनुष्ठान करते हुए 12 सालों तक अत्यंत उग्र कठिन तप करते हैं। उससे दोनों का तन मन अत्यंत शुद्ध बन जाता है। अतएव वे दोनों जगत को पवित्र बनाने वाले परम पवित्र स्वरूप वाले श्री मुख्य प्राण जी के माता पिता बनने योग्य हो जाते हैं। इस घटना से हमें क्या सूचना देती है कि व्रत, नियम, जप, तप तथा अनुष्ठान करने से महत्तर उत्तम संतति प्राप्त हो सकती है। और भगवान श्री अनंतेश्वर की परिपूर्ण कृपा से श्री मध्यगेह भट्ट जी को पत्नी के गर्भ के एक पुत्र जन्म होता है। कवि ने यहाँ पर एक अत्यंत रहस्य की बात बताई है। श्री जीवोत्तम मुख्य प्राण जी को गर्भवास नहीं है, केवल प्राकट्य है। मध्यगेह भट्ट की पत्नी के गर्भ से बच्चे का जन्म होते ही इधर श्री मुख्य प्राण जी अवतार लेने के लिए एक अंश से भूमि पर उतरकर श्री अनंतेश्वर को प्रणाम करके अनुमति लेकर मध्यगेह भट्ट के घर में आते हैं, मध्यगेह भट्ट जी के घर आ जाते हैं। उस नवजात शिशु के शरीर में स्थित जीव को बाहर खदेड़कर स्वयं उसके शरीर में प्रवेश करके साधारण मानव शिशु के समान व्यवहार करना शुरू करते हैं। उस समय उनका वह शरीर शास्त्रोक्त 32 एवं दिव्य लक्षणों से युक्त होकर सबके मन तथा आंखों को आकर्षित करने लगता है। संपूर्ण लक्षण चणम नवराजमान द्वारांतरम परम सुंदर मंदिरम तत राजेव सत्पुरवरम भुवनाधिराजो निष्कासयन परमसो भगवान विवेश। वायुदेव के अवतार के समय हर्षित होकर आकाश में स्थित देवों ने दुंदुभी बजाई। उसे भूमि पर मानवों सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इधर श्री मध्यगेह भट्ट जी
अपने पुत्र के चंद्र के समान सुंदर मुख कमल को देखकर फुला न समाए। अपने कुलस्वामी की कृपा का प्रसाद समझकर वो धन्य हो गए तथा एवं शिशु को जातकर्म संस्कार के बाद शिशु को वासुदेव ऐसा नामकरण करते हैं। वा का अर्थ ज्ञान और असुदेव का अर्थ मुख्य प्राण। ज्ञान दान के लिए भूमि पर आए गए हुए प्राण को वासुदेव नाम अत्यंत सार्थक है, ऐसा समझकर देवों ने भी अपनी सम्मति जताई। ज्ञानार्थमेव यदभूसुदेव एष यद्वासुदेव पदभक्तिरतः सदासु तद्वासुदेव पदमन्ववदन् सुरेन्द्र स्थानेन यन्निगदितं सुतनाम कर्ता। वासुदेव नाम बहुत ही सार्थक हुआ। एक बार वासुदेव को दूध पिलाने के लिए पूर्वालय नाम का एक ब्राह्मण भट्ट जी को गोदान करता है। सत्पात्र में दिया हुआ दान 100 गुना अधिक फल देता है। इस नियम से वह ब्राह्मण मरने के बाद अनंतर फिर से अपने ही वंश में अपने ही पुत्र के पौत्र रूप में पैदा होकर श्रीमन् मध्वाचार्य जी के ग्रंथों से तत्वज्ञान पाकर मोक्षाधिकारी बन जाता है। पान्तुप्पयांसि शिशमे खिलगो प्रदोस्मो पूर्वालयस्वसुतसूनतया प्रजातः निर्वाण हेतु मलभिष्ट परात्म विद्याम तानम ध्रुवम फलति पातृगुणानुकूल्यात्। सत्पात्र में दिया हुआ दान 100 गुना अधिक फल देता है। इसलिए जो भी व्यक्ति दान देती हो वो दान किसको देना चाहिए, वो दान पात्र के है या नहीं, इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। अनंतर एक बार मध्यगेह भट्ट जी अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों के साथ शिशु वासुदेव को लेकर श्रीहरि के चरणों में समर्पण करके आयु आरोग्य ऐश्वर्य तथा कुशल मंगल की कामना करने के लिए उडुपी आते हैं। पूजा नैवेद्य भोजन आदि समाप्त करके वापस जाते समय रात हो जाती है। उस भयानक रात्रि के समय एक पिशाच किसी एक आदमी में प्रविष्ट होकर कहता है कि आपके साथ यह नन्हा शिशु है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। शिशु न होता तो मैं तुम सब लोगों को यही खा डालता। इसे साधारण शिशु मत समझो, यह समस्त लोक का स्वामी जीवनदाता मुख्य वायु है। पिशाच के मुंह से वासुदेव की महिमा सुनकर सब चकित हो जाते हैं। एक बार वासुदेव को घर में सुलाकर अपनी बेटी पर उसकी जिम्मेदारी सौंपकर किसी काम के लिए दूसरों के घर जाती है। इधर कुछ करके बाद वासुदेव रोने लगता है। अबोध बालिका भाई को चुप करने के लिए बैल को खिलाने वाला बड़े बर्तन पर कुलथी के दाने सारे के सारे खिला देती है। उन्हें खाकर वासुदेव आराम से खेलने लगता है। घर आने पर मां को जब कुलथी की खाने की बात पता चली तब सबके होश हवास उड़ जाते हैं। उसको ऐसा लगा कि अब बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा।
वह सिर पकड़कर रोने लगती है, परंतु बच्चा प्रसन्न और निर्विकार था। शिशु की अगाध महिमा को जानने के कारण वह घबरा गई थी। बच्चे के लिए तो यह ऊंट के मुंह से जीरा ही थी। वासुदेव बड़ा सुंदर था। मंदहास से युक्त उसके चांद जैसे मुखड़े को देखने के लिए सब लोग लायत रहते थे। वह धीरे धीरे उठकर चरने फिरने लगा था। साधारण मानव शिशु के समान चेष्टाएं करने लगा था। एक बार वासुदेव अपनी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, यह देखकर बैल की पूंछ पकड़कर जंगल चला जाता है। याद आने पर माता पिता इधर उधर सब उसे ढूंढने लगते हैं। वह कहीं भी नहीं मिलता। तरह तरह की बुरी आशंकाओं से सब चिंताक्रांत हो जाते हैं। आखिर संध्या गोधूली के समय बैल की पूंछ पकड़कर आराम से लटकता हंसता आपस में बातचीत करता वापस आ जाता है। सबको चिंतामणि मिलने जैसे आनंद प्राप्त हुआ। सबने समझ लिया कि अनंतेश्वर की कृपा से ही बच्चा सुरक्षित आ गया है। मध्यगेह भट्ट जी ने किसी साहूकार से एक बैल खरीदा था, परंतु उसको पैसे नहीं दिए थे। बार बार मांगने पर भी दे नहीं सकते थे। एक बार एक घटना घटी। एक दिन वह पैसा दिए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा कहकर भट्ट जी के आंगन में ही बैठ जाता है। इधर वासुदेव पिताजी को भोजन के लिए बुलाने आता है। तब पिताजी कहते हैं कि आंगन बैठा हुआ आदमी मुझको उठने नहीं देता, उसका कर्ज चुकाना है, उसको पैसे देने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ खाना खाओ। वासुदेव समझ गया। अंदर से मुट्ठी भर इमली के बीज लाकर साहूकार के हाथ में डालकर घर चले जाने के लिए कहा। वासुदेव ने इमली के बीज ही डाले थे, पर साहूकार के हाथ में सोने के सिक्के बन गए थे। वह खुशी खुशी घर चला जाता है। चिंता में आंख मूंद कर बैठे पिताजी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद किसी तरह से पैसे जोड़कर साहूकार को देने के लिए उसके घर जाते हैं। साहूकार पैसे लेने से इनकार करता हुआ कहता है कि पंडित जी, पैसे तो आपके बेटे ने मुझे उसी दिन दे दिए थे, इसलिए मैं ही चुपचाप घर चला गया। अब आपको कुछ भी देना बाकी नहीं है। लीलां करोति नु ग्रहन्तरगो नु बालः कूपान्तरेण पतित प्रकृति स्वतंत्र इत्थं विचिन्त्य समूह स्वजनो विर्मुग्य हन्तान वीक्षतनयं रुदिताम वाप। इस तरह पंडित जी को कहकर अब आपका कुछ भी देना बाकी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। भट्ट जी अवाक रह जाते हैं। इस प्रकार वासुदेव विविध लीलाओं से सज्जनों को संतुष्ट कर रहा था। वासुदेहमिह वासुदेव सत्कलाभिनंदतं जनः वासुदेवमिति वासुदेव सन्नामकं विविध लीलमर्भकम्। नारायण पंडिताचार्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से मुख्य प्राण जी के
तृतीय अवतार मध्वाचार्य जी के बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस तरह दूसरे सर्ग में यह घटना घटी है। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।